हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गितेश यादव और मैं अभी कुछ नया लेक्चर लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमसीक्यू ऑन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जो आपके 2022-23 के पेपर में जो सारे पेपर कोई सी भी होंगे, जैसे पीईबी का पेपर हो गया, ठीक है, आपके एसआई का पेपर हो गया, आपका और जो शिक्षक भर्ती है टीचर का पेपर जो होगा उसमें आपको ये काम आएगा। इसी के साथ ही ये भी इसमें भी हेल्पफुल रहेंगे कि जीएस 1 का जो पार्ट ए है जिसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है, उसमें आपको ये जो 3 मार्कर्स हैं उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड आदमगढ़ रॉक पेंटिंग लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं, ठीक है ना, तो पूछा है कि ये किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन है आपके मुरली मनोहर जोशी, मनोरंजन घोष, अलेक्जेंडर कनिंघम, एच डी सांकल्य। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका बी है। बी यानी बी में हमारा कौन सा ऑप्शन है? मनोरंजन घोष। ठीक है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आप जिला भी ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद में है। और जो नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, 1922 में इसको खोजा गया था, फिर आगे चल के दूसरे लोगों ने भी इस पर काम किया। ठीक है, 11 शेल्टर हैं इसमें से, मतलब 11 गुफाएं हैं। इनमें जो सबसे अच्छी गुफा मानी गई है वो 10 मानी गई है, क्योंकि जो है, जो हमारी पेंटिंग है उसके अलग अलग कालों का हमें वो मिलता है, इतिहास मिलता है। कालों का इतिहास मतलब ये नहीं है कि नंबर लिखा होगा या ईयर वाइज लिखा होगा, उसकी पेंटिंग देख के हम अनुमान लगाते हैं कि ये इस काल की है, ये इस काल की है। जैसे ये जो है ये शेल्टर नंबर 4, ये जो है ये शेल्टर नंबर 10 की है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये कि जो 1961-62 में आर बी जोशी का एक नाम काफ़ी प्रखर है, 1960 तो जिन्होंने इसकी उत्खनन किया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो मनोरंजन घोष है उनका नाम किस लिए आ रहा है कि इन्होंने इसकी वो करी थी, खोज करी थी। ठीक है, इसकी खोज करी थी। जबकि उत्खनन के बारे में जब भी बात होगी ना, उत्खनन के बारे में जब भी बात होगी तो आर बी जोशी का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर बी जोशी का ईयर क्या है? 1961-62 है इसका। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका ईयर जो है 60, क्या बोलते हैं आपका, 1960 और 61 भी आ जाता है। तो आप जो है ये ईयर ध्यान रखिएगा, कुछ भी इसमें आ सकता है। ठीक है, आर बी जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड भीम बैठिका, बैठिका की खोज किसने करी? तो हम सभी को पता ही है कि इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाणक्कर ने करी, वाणक्कर साहब ने करी थी। मगर ईयर जो है, ईयर ध्यान रखिएगा, ये 1957 में करी, 1957 है। विष्णु श्रीधर वाणक्कर एन आर्कियोलॉजिस्ट, पितामह और फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। इंडियन रॉक आर्ट के फादर किसको बोला गया है? विष्णु श्रीधर, ये आपको बोला गया। ठीक है, 1957 में ये इसको क्या बोलते हैं, खोजा गया था। और जो वाणक्कर जी है इनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ भीमबेटका 1957। वो कायाथा कल्चर जो है, ठीक है, कायाथा कल्चर का भी इन्होंने डिस्कवर किया था। और इसका ईयर जैसा कि आप देख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर में या दूसरे किसी पेपर में आपके काम आ सकते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ये एमपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 17 में। का आंसर एलेक्जेंडर कनिंग। लोगों को पता नहीं था उस पे, तो हम वाणक्कर जी लगा के आए थे। ठीक है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, आप यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पूछी। ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजी आएगा तो एलेक्जेंडर कनिंगम आएंगे। ठीक है, मगर अगर वो इसके इंडियन फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट की अगर बात आएगी, रॉक आर्ट, तब कौन आएगा आंसर? वाणक्कर से आवा, श्रीधर वाणक्कर। देखिए, ये हमने फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट कौन है? विष्णु श्रीधर वाणक्कर जी हैं। और इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में बात आएगी जब, जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें कौन आंसर आएंगे? आपके कनिंगम आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कनिंगम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मेजर जनरल थे जब वो ब्रिटिश इंजीनियर समूह आए थे, तो एज अ इंजीनियर आए थे जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे, पर बाद में इनकी रुचि जो है इतिहास और पुरातत्व जगी थी। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी जो आगे चल के क्या कहलाया? भारतीय पुरातात्विक सुरक्षा विभाग के रूप में आज भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। टाइम पे नाम कुछ और था, वो मिला नहीं, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बरामीर की जन्मस्थली कहाँ थी?
तो इसका आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, कायथा। कायथा कहाँ पे आता है, उज्जैन में। ठीक है, अब इसमें चूंकि उज्जैन और कायथा दोनों दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है कायथा माना गया है। इन केस अगर मान लीजिए कि कायथा नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, कायथा ऑप्शन में नहीं है मगर उज्जैन है ऑप्शन में, तब उज्जैन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वराह मीर के बारे में देख लेते हैं कौन है। ये एक भारतीय दार्शनिक है, एस्ट्रोनॉमर है और मैथमेटिशियन, हाँ, गणितज्ञ भी हैं, फिलोसफर भी हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, तो पंच सिद्धांतिका लिखी थी इन्होंने, बृहद संहिता लिखी थी इन्होंने, और बृहद जातक भी इन्होंने की है। जो नौ रत्न थे किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये उसमें भी शामिल थे। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के एक और कौन है, कालिदास, जो भी इनके नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, इनने बृहद संहिता के में कुछ चैप्टर हैं, यानी कि कुछ अध्याय हैं, और वराह मीर के कुछ श्लोक हैं, जिसका पर्शियन ट्रैवलर कौन थे, अल बरूनी, उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, अल-बरूनी कौन है, पर्शियन ट्रैवलर है ना, फारसी फारसी यात्री हैं जो भारत आए थे। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश खेड़ी नामा इज लोकेटेड। तो खेड़ी नामा क्या है, एक ताम्रपाषाण स्थल। ठीक है, ताम्रपाषाण स्थल है, अ, पाषाण, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारा हमारा होशंगाबाद नामक जिले में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद कहाँ है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो आप देखेंगे कि होशंगाबाद कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें आदमगढ़ के गुफा शैल भी यहीं पे स्थित है। और ये क्या है, खड़ी नामा जो ताम्रपाषाण स्थल है, ये भी स्थित है। तो ये जो है, ये आपके 1500 ईसा पूर्व पुराना स्थल है ये। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इट इज लोकेटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट विच इज एन ओल्ड सेटलमेंट टाउन ऑफ कॉपर 1500 ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगवाल इस लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य, गंगवाल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। ये देखते हैं, ये भी क्या है, एक ताम्रपाषाण स्थल है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उज्जैन जिले में। जो पॉटरी हैज बीन फाउंडेड फ्रॉम हियर 1800 BC। पॉटरी यहाँ पे प्रतभांग से, पॉटरी का मतलब यहाँ पे प्रतभांग से है। ठीक है? प्रतभांग कुछ नहीं होते हैं, मटके होते हैं जो अभी हमें सामान में होते हैं ना, गर्मियों के मौसम में वही होते हैं। तो कितने पुराने हैं ये, 1800। विच फ्रॉम विच पैलियोलिथिक साइट द हट लाइक मड हाउस इज फाउंडेड। अब ये जो है, इसका जो हिंदी में ये है झोपड़ी नुमा। एक मिनट, झोपड़ी नुमा यहाँ से कहाँ से मिले, इस ताम्रपाषाण स्थल से। झोपड़ी नुमा कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है हमें नवदा टोली से मिले हैं। और नवदा टोली की अगर हम बात करें तो ये कौन से जिले में है, तो ये खरगोन। महेश्वर कहाँ पर है, नर्मदा नदी। तो आप देखेंगे कि काफी ताम्रपाषाण मौजूद है। व्याख्या क्या है, ऑप्शन डी, नुमा मिट्टी के घर के साक्ष्य नव, यह स्थल महेश्वर में नर्मदा है, जो कब स्थित था, आज से 1660 पूर्व। ठीक है, यहाँ पे हमें परिवहन की गाड़ी, काले मृत भांग। ठीक है, द परिव्राजक और उत्कल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश इन विच रीजन ऑफ, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में परिव्राजक वंश की उपस्थिति हमें देखते हैं। फॉरेस्ट का पेपर हुआ था यार, मेरे ख्याल से ये शायद अभी साल का ही क्वेश्चन, 22 में जो एक का, इसका जो मेन था, इसका पेपर है, 21 का भी नहीं। ये क्या है, रेगुलर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी अपन 2022 में चल रहे हैं, 19 का ही कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर है वो पन्ना है। ठीक है, ए का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड में पन्ना जिला पाया गया। खो से प्राप्त महाराजा हस्तिन के अभिलेख में इस अवधि मिलती है। यहाँ पे ये खो को ध्यान रखें। राजा का पुत्र हस्तिन, महाराजा शोभ। ठीक है, हस्तिन का बेटा था कौन, संशोभ। ये जो ताम्रपत्र हैं वो बैतूल से भी मिले, ठीक है, बैतूल से भी मिले, दूसरा खो से भी मिले। तो खो तो इससे हमें समझ में आता है कि हस्तिन के अभिलेख से वंशावली मिली है, तो खो इन्हीं के राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, अब ये अगर मध्य प्रदेश है तो पन्ना, बैतूल यहाँ, बैतूल से भी इसके ताम, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद यहाँ तक का शासन क्षेत्र होगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एरिया रूल्ड बाय बोथिक डायनेस्टी, ठीक है। बोथिक डायनेस्टी द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में वो क्या बोलते ये शासन किया गया था। तो इसमें जो हम हैं हमें ये मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने टाइम पे ये जबलपुर त्रिपुरी में आए थे बेसिकली, त्रिपुरी में, जो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, वर्तमान में ये जबलपुर में स्थित, ठीक है। ये व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है। और क्या है, दूसरी व तीसरी ईसवी में, है ना, ईसवी की बात हो रही है यहाँ पे, ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही। ईसवी में त्रिपुरी पर, ये पहाड़ा हो गया, ये पर बोधि वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश के 4 राजाओं की जानकारी हमें मिलती है। 4 राजा कौन कौन से हैं, श्रीबोध, वसुबोध, चंद्रबोध और शिवबोध, के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभिर डायनेस्टी है, अभिर डायनेस्टी ने किस क्षेत्र में अपना वो किया था। तो इसका आंसर क्या है, खानदेश, विंध्य प्रदेश भी नहीं, कौशल भी नहीं, प्रदेश भी नहीं, ठीक है। व्याख्या क्या है, कहती है, ये ऑप्शन है इसका, सातवाहन के विघटन के बाद सातवाहनों के अधीन आभीरों ने खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, ठीक है। खानदेश में इसके बाद सातवाहनों के 250 ईस्वी के नासिक अभिलेख के अनुसार इस वंश के संस्थापक ईश्वर सेन था, ठीक है। तो ये जो संस्थापक है ईश्वर सेन, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी पेपर में आपको देखने को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये दोनों भी नहीं हो रहे शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।